चलिए तो आज आप लोग को हम समझाएंगे जनन के बारे में, है ना। किसके बारे में बताएंगे भैया? जनन। जनन कहिए या इसी को प्रजनन के नाम से जाना जाता है। जनन कहिए या तो इसी को प्रजनन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन को दो नाम से परिचित है, एक प्रजनन और एक जनन। कहता है कि जनन कहते हैं किसको? तो जनन सजीव प्राणियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। मतलब जितना भी इस धरती पर सजीव प्राणी है जिसमें जीवन है, वो अपने जैसी संतान को वृद्धि करने के लिए, अपने जातीय समुदाय में वृद्धि करने के लिए, अपने बाल बच्चों को उत्पन्न करने के लिए, अपने जातीय समुदाय में उत्पन्न वृद्धि करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया करता है, जिसे कहते हैं हम जनन। जनन या इसी को हम प्रजनन के नाम से जानते हैं, है ना। जो कोई भी प्राणी अपने जातीय समुदाय को वृद्धि करने के लिए, अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह सजीव प्राणियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसको मेरे भाई इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसको कहते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको कहेंगे बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसी को अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेता है। जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेता है ना। वैसा जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेता है, मतलब स्त्री और एक पुरुष। स्त्री और एक पुरुष मतलब जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक आपस में भाग लेकर के जनन की क्रिया करता है। मतलब नर और मादा दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो विधि अपनाती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लेकिन जो कहता है कि जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, है ना, जिसमें एक ही जनक भाग लेता है, मतलब इसमें एक ही जनक के अंतर्गत स्त्री का गुण और पुरुष का गुण, माने स्त्री का गुण और पुरुष का गुण दोनों पाया जाता है। इसलिए इसमें एकल लैंगिक मतलब एक जीव भाग लेते हैं, और इसमें स्त्री और पुरुष माने स्त्री का गुण अलग और पुरुष का गुण अलग भाग लेता है। इसलिए इस लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। मतलब लैंगिक जनन को संपादित करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन को संपादित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है ना, वो अपने जनक के समान होता है। एकदम बिल्कुल जितने भी गुण हैं वो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं अपने माता पिता से भी हो सकते हैं। थोड़ा सा भी गुण हो, किसी भी गुण में हो, वो अपने माता पिता से अलग हो सकता है।